धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इस महादेव नहर को नाले में कन्वर्ट करने के लिए असल जिम्मेदार कौन? हम ही इस महादेव नहर को पूजते भी हैं और हम ही इस महादेव नहर की हालत खराब भी करते हैं। नहर की हालत आज एक गंदे नाले से भी बदतर हो गई है। सबसे बड़ी विडंबना तो खुद ही हमारी कमी के कारण ये हो रहा है ना। ये महादेव नहर विलुप्ति की ओर चली जाए। नहर जो है नाले से दोबारा नहर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी है हमारे अपने शहर काशीपुर के मोटेश्वर महादेव मंदिर के पास महादेव नहर पर। साथियों, ये जो महादेव नहर है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं ना कहीं इस महादेव नहर का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना काशीपुर के अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का है। ये महादेव नहर यूं ही महादेव नहर नहीं कही जाती, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी आस्थाएं हैं और तमाम जो सनातनी समाज है उनकी आस्था जो है वो इस महादेव नहर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन आज ये वीडियो मैं इस कारण से बना रहा हूं कि अभी के समय में इस महादेव नहर की दिशा और दशा कुछ इस प्रकार की हो गई है, इतनी विडंबनात्मक हो गई है कि इस महादेव नहर को ना चाहते हुए भी ये कहा जा सकता है कि इस नहर की हालत आज एक गंदे नाले से भी बदतर हो गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल कई सारे उठते हैं। कोई कहेगा कि भाई सिंचाई विभाग की गलती है, कोई कहेगा कि भाई काशीपुर के शासनिक अमले की गलती है, कोई कहेगा कि काशीपुर की जनता की गलती है। लेकिन सवाल वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर काशीपुर की शान जिसे हम कह सकते हैं महादेव नहर, यहाँ से धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इस महादेव नहर को नाले में कन्वर्ट करने के लिए असल जिम्मेदार कौन है? अब ये तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जरा सी बातचीत करने के लिए मेरे साथ बाल सुंदरी देवी मंदिर के पंडा विकास अग्निहोत्री भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि भाई महादेव नहर की इस सूरत हाल को देख करके ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। पंडा जी, इतना बुरा हाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये महादेव नहर कन्वर्ट होकर के नाले की तरह अब नजर आ रही है। जय माता दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो ये महादेव नहर है ये अपने में काफ़ी प्राचीन और अलौकिक नहर है। बताया जाता है कि पहले पूर्ण क्षेत्र का जो भी पूजन इत्यादि कार्य होते थे इसी नहर के पानी से होते थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है जब इसको आज की स्थिति में देखा जाता है तो कहीं ना कहीं इसकी दुर्दशा बहुत बदतर से बदतर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम सब दोषी हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग जो भी समाज के लोग हैं वो यहाँ आकर के अपने जैसे पूजा पाठ की सामग्री इत्यादि है या अन्यत्र कूड़ा इत्यादि जो भी है उस नहर के अंदर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी दोषी हम ही हैं। और हम सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक नहर है और ये जाकर आगे गंगा जी में भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। कोई भी गंदी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो नहर दूषित हो, ऐसी चीज़ हम पानी में ना डालें। आपने पंडा जी इस बात को स्वीकार किया कि इस नहर को दूषित और प्रदूषित करने वाले असल जिम्मेदार भी हम और आप ही हैं और इस नहर को पूजने वाले भी हम और आप ही हैं। तो ऐसे में ये सवाल ही नहीं बन पाएगा कि भाई हम किसी और को इस विषय पर कोस सकें या फिर जो है उन पर विडंबना व्यक्त कर पाएं। जी देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो खुद ही हमारी कमी के कारण ये हो रहा है ना। क्योंकि आप देखेंगे इस नहर में अभी भी आप देखेंगे जितना भी सामान पड़ा है, क्योंकि वर्तमान यहाँ पे इस जगह जहाँ हम खड़े हैं वहाँ देखेंगे आप पूजन सामग्री जैसे फूल है या हवन की राख है या केले के पत्ते इत्यादि हैं, यानी कि पूजा संबंधित सामग्री ही इसके अंदर पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये हम ही लोगों के द्वारा जो है इसमें डाली जा रही होंगी। तो इसके लिए हमें खुद एकाग्र होना पड़ेगा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस नहर को या जल को कहीं मतलब चीज़ें डाल के गंदा ना करें, जिससे शुद्ध बनी रहे और इसकी जो प्राचीन जो शुद्धता थी वो बनी रहे। और जो प्राचीन शुद्धता थी क्योंकि इसमें अधिकांश लोग स्नान भी आज भी चैती के टाइम पे इसमें लोग स्नान करते हैं और स्नान करके भगवान की पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि भाई गलती तो जनता की खुद है, लेकिन जनता के बीच के ही तमाम ऐसे लोग हैं जो ये बातें किया करते हैं कि भाई मान लिया हमारी गलती है, लेकिन जो संबंधित विभाग हैं
जिनकी जिम्मेदारी इसके रखरखाव की है वो भी तो केवल समय समय पे ही जागते हैं, उसके बाद उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। केवल या तो छठ पूजा में सफाई होगी या फिर जब महाशिवरात्रि आती है तो हल्का सा जल का बहाव तेज कर दिया जाता है, उसके बाद जय श्री राम। देखिए, एक गंदगी कारण ये भी है कि शायद इसमें पानी ना छोड़ा जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पानी जो है नहीं छूटता है और इसकी वजह से गंदगी जो है एक ही जगह स्थिर रहती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ गंदगी काफ़ी दिखती है। अगर प्रॉपर यहाँ पानी चलता रहे तो शायद ये गंदगी जो है यहाँ ना रुके, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हमें तब भी अपने ऊपर ध्यान अवश्य देना पड़ेगा, क्योंकि वो गंदगी अगर यहाँ ना रुकेगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके रुकेगी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अंत में शासन के लोगों से और संबंधित विभाग से और हमारी धर्म प्रेमी जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस पौराणिक नहर को, जिसको हम शिवगंगा के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुद्धता हमारे हाथ में है, तो हमें बना के रखनी चाहिए और प्रशासन को समय समय पे इसमें जो रुका हुआ पानी है प्रॉपर थोड़ा थोड़ा पानी चलते रहना चाहिए। भले ज़्यादा ना चलने दें, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें चलता रहेगा तो शायद यहाँ गंदगी इत्यादि नहीं बनेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब आइए साथियों, पंडा जी की बातों को आपने सुना, अब मैं इस महादेव नहर के असल स्वरूप को मैं आपको दिखाने वाला हूं। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जरा तस्वीरों को फोकस करके दिखा दें यहाँ पर किस प्रकार का ये मंजर है, किस प्रकार का इस वक्त ये दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस महादेव नहर में हजारों लाखों की संख्या में इस वक्त कीड़े मकोड़े घूमते हुए टहलते हुए नजर आ रहे हैं और पंडा जी ने भी इस बात को कहा और आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख भी पा रहे होंगे कि अधिकतर जो इस नहर की गंदगी और दूषण का कारण है वो धार्मिक पूजन सामग्रियां ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम ही इस महादेव नहर को पूजते भी हैं और हम ही इस महादेव नहर की हालत खराब भी करते हैं, तो साथियों इस विषय पर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितनी भी धर्म प्रेमी जनता है और जितने भी काशीपुर के निवासी हैं वो जरा ध्यान दें हमारी इस महादेव नहर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ सालों में ये आपकी महादेव नहर, जिसमें समय समय पर आप लोग स्नान करने के लिए आते हैं और तमाम तरह के क्रियाकर्मों को करने के लिए आते हैं, ये महादेव नहर विलुप्ति की ओर चली जाए। ऐसे में काशीपुर के संबंधित ऐसे विभाग जिनकी जिम्मेदारी है इस महादेव नहर के रखरखाव की, उनसे भी मैं गुजारिश नहीं करूंगा बल्कि उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि महोदय, जब आप समय समय पर कभी कभी अपनी आंखें खोलते हैं इस महादेव नहर के प्रति तो इस नहर की दिशाएं और दशाएं बदल जाती हैं। तो ऐसे में गुजारिश ये है कि एक बार फिर जरा इस महादेव नहर की ओर अपनी नजर फेरिए। आप हल्की सी नजर फेरेंगे और ये नहर जो है नाले से दोबारा नहर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।